अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कामिल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुसर्रत ने खिड़की से बाहर देखा तो सर्द हवाएं उसके चेहरे से लिपट गईं। शाम का धुंधलका छा रहा था और कमरे में खामोशी के साथ उसकी सांसें गूंज रही थीं। वो अपनी उंगलियों से पर्दे की झालर को बेतरतीब तौर पर खड़का रही थी, जैसे हर हरकत उसके अंदर की बेचैनी को बयान करने की कोशिश कर रही हो। कमरे के दूसरे कोने में शौहर इरफान किताब के औराक पलट रहे थे। उनकी हरकतें सुस्त थीं, जैसे हर सफ़ा उठाने में कोई बोझ उठा रहे हो। मुसर्रत ने अपनी निगाहें उस पर जमाईं तो इरफान ने सर उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट एक सेकंड भी टिक ना सके। उसकी आंखों में चमक के बजाय उदासी तैर गई। मुसर्रत ने दिल ही दिल में एक गहरा सांस लिया। यही तो मामूल था। रात के अंधेरे में जब वो उसके करीब होते, उनके हाथों की लर्जिश, सांसों की बेतरतीबी और फिर खामोशी के साथ एक दूसरे से दूर हो जाना। हर रात यही कहानी दोहराई जाती थी। वो 18 साल की उम्र में इरफान से ब्याही गई थी। शादी से पहले उसने ख्वाब देखे थे, कॉलेज की इमारतों के, किताबों के औराक पलटते हुए हाथों के, और एक ऐसे साथी के जो उसके जज्बात को समझे। मगर जब माँ ने कहा था कि इरफान नेक दिल है, तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे, तो उसने हाँ कर दी थी। पहले साल में ही उसे एहसास हो गया था कि इरफान की मोहब्बत में एक खला है। वो खला जिस्मानी था, जिसका जिक्र करना मायूब समझा जाता था। रातों में जब इरफान उसे दूर हो जाते, मुसर्रत चादर में मुंह दबाकर रो लेती थी। उसके जवानी का हर ख्वाब, हर ख्वाहिश दीवारों से टकराकर वापस आ जाते। एक दिन कॉलेज में उसकी सहेली सना ने पूछ ही लिया, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों रहता है? मुसर्रत ने जवाब में किताब के औराक गिनना शुरू कर दिया। सना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा शौहर, बात अधूरी रह गई, मगर मुसर्रत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि इरफान की कमजोरी का राज दूसरों तक पहुंच जाएगा। मुआशरे की निगाहें कितनी तेज थीं। लोग कहते थे बेटी को खामद के साए में ही सुकून मिलता है, मगर उसका साया तो खुद ही लरज रहा था। इरफान ने उस रात खाने की मेज पर हाथ पकड़ लिया। मुसर्रत, मैं जानता हूं। उनकी आवाज में लर्जिश थे। मुसर्रत ने अपना हाथ खींच लिया। वो क्या कहता कि उसकी जिस्मानी नाकामी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, कि डॉक्टर के पास जाने में उसे शर्म महसूस होती है, या ये कि वो उसे मोहब्बत करता है मगर इजहार नहीं कर पाता। मुसर्रत उठी और कमरे से बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में खड़े होकर उसने चूल्हे पर रखी केतली को घूरा। पानी उबलने की आवाज उसके कानों में चीख बनकर उतर गई। दिन गुजरते गए। मुसर्रत कॉलेज से वापसी पर बाजार से गुजरती तो नौजवान लड़कों की नजरें उस पर जमी रहते। एक दिन एक लड़का जिसने नीली शर्ट पहनी हुई थी उसके करीब आया और कहा, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? मुसर्रत ने तेजी से कदम बढ़ा दिया, मगर उस लड़के की आवाज उसके पीछे गूंजे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। रात को वो इरफान की तरफ देखे बगैर सो गए। इरफान ने उसे खुश करने की कोशिशें जारी रखी। एक दिन वो मुसर्रत के लिए गहरे गुलाबी रंग का दुपट्टा लाया। तुम्हें ये रंग पसंद है ना? उसने कहा। मुसर्रत ने दुपट्टे को हाथ में लेकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में
आंसू चमक उठे। इरफान ने उसे गले लगाना चाहा, मगर मुसर्रत ने खुद को पीछे खींच लिया। मैं थक गई हूं, उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। मौसम बदल रहा था, बारिश के बू हवा में तैर रहे थे। मुसर्रत कॉलेज लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स देख रही थे जब सना ने उसे एक कॉफी कप थमाया। तुम्हें कुछ कहना है? सना ने इसरार किया। मुसर्रत ने कप को होंठों से लगाया। गर्म कॉफी के बुखारात उसकी आंखों में जमा हो गए। वो मुझे छू भी नहीं सकता, उसने आहिस्ता से कहा। सना की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब? मुसर्रत ने सर हिलाया। लाइब्रेरी की घड़ी की टिक टिक आवाज ने खामोशी को और गहरा कर दिया। उस रात इरफान ने डाइनिंग टेबल पर फूलों का गुलदान रखा। मुसर्रत ने गुलदान को देखा तो उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट उभरे। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? उसने पूछा। इरफान ने नीचे देखा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मुसर्रत ने अपनी मुट्ठी बंद की। खुशी? तुम जानते हो खुशी क्या होती है? उसकी आवाज बुलंद हो गई। इरफान खामोश खड़ा रहा। मुसर्रत ने बर्तन पटक दिया और कमरे से बाहर निकल गए। बारिश तेज हो गई। मुसर्रत छत पर खड़ी होकर आसमान को देख रही थी। पानी के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसने अपने कपड़े बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कतरे उसके गले में सिरकने लगे तो मुसर्रत ने आंखें बंद कर ली। हवा में लटकी हुई खुशबुओं के दरमियान उसे इरफान की वो पहली मुस्कुराहट याद आ गई, जब उसने शादी के बाद पहली बार उसके हाथ में चाय का कप थमाया था। उस वक्त भी उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या वो उससे मोहब्बत करता था या सिर्फ अपनी नाकामी का बोझ उठा रहा था? छत का दरवाजा खटका। इरफान ने चादर लपेटे हुए उसकी तरफ देखा। सर्दी लग जाएगी, उसकी आवाज में वही पुरानी घुटन थी। मुसर्रत ने जवाब न दिया। उसकी नजरों के सामने नीली शर्ट वाले लड़के का चेहरा घूम गया। मैंने सोचा हम डॉक्टर के पास चलें। इरफान के अल्फाज टूटे हुए थे। मुसर्रत ने अपने कपड़ों को थाम लिया। डॉक्टर? क्या वो अपनी शर्म को उसके सामने बिछा दे? उसने अचानक मुड़कर देखा। इरफान की आंखें सुर्ख थीं। बारिश ने उसके बालों को चिपचिपा बना दिया था। मुसर्रत ने पहली बार महसूस किया कि वो भी तो एक जख्म है जिस पर मरहम रखने वाला कोई नहीं। अगले दिन वो इरफान के साथ क्लिनिक के कमरे में बैठे थे। डॉक्टर साहब की ऐनक के शीशे पर रोशनी टकराई तो मुसर्रत को अपना अक्स दिखाई देता। ये कोई नाकाबिले इलाज मसला नहीं है, डॉक्टर ने कागजात पर कलम घुमाते हुए कहा। इरफान ने मेज के किनारे को पकड़ लिया। मुसर्रत ने उसके रगों को उभरता देखा। लेकिन अद्वियात के साइड इफेक्ट्स? इरफान की आवाज लरज रही थी। मुसर्रत ने अचानक अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी दवा तो आपके पास है। रास्ते में इरफान ने उसका हाथ थाम लिया। मुसर्रत ने उसकी उंगलियों में लर्जिश महसूस की। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, इरफान ने कहा। उसकी आंखों में पानी था। मुसर्रत ने कुछ ना कहा। उसके अंदर का तूफान थमा नहीं था। कॉलेज के दरवाजे पर नीली शर्ट वाला लड़का दोबारा खड़ा था। उसने मुसर्रत को देखते ही करीब आकर कहा,
तुम्हारा नाम जाने बगैर मैं कई रातें जाग चुका हूं। मुसरत ने अपनी साड़ी के पल्लू को संवारा। मेरा नाम मुसरत है। मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। लड़के की मुस्कुराहट जमने लगे। मैं समझ गया। वो पीछे हट गया। मुसरत ने कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस किया कि उसके कदम पहले से ज्यादा भारी हैं। इरफान ने अद्वियात का डब्बा उलट पलट कर देखा। क्या तुम समझती हो ये काम करेंगी? उसने सर उठाकर पूछा। मुसरत ने खिड़की से बाहर देखा। बादल छट चुके थे। हमने तो अभी से हार नहीं मानी, उसने जवाब दिया। रात को इरफान ने उसके कान में कहा, मुझे डर लगता है। मुसरत ने अपना माथा उसके कंधे से टिका दिया। मुझे भी। दिनों बाद पहली बार उस रात इरफान ने उसे चूमा। उनके होंठों के लर्जिश और पसीने में भीगे हाथों ने मुसरत के अंदर एक नई आग भड़का दी। वो जज्बों के समंदर में डूबती उतरती गई। मगर जब इरफान ने अचानक खुद को पीछे खींच लिया तो मुसरत ने उसके चेहरे पर शर्म के आंसू देखे। मैं नहीं कर सका, इरफान ने चिल्लाकर कहा। मुसरत ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें दीवारों से टकरा रही थीं। सुबह मुसरत ने कॉलेज आते हुए नीली शर्ट वाले लड़के को अपने रास्ते में खड़ा पाया। तुम्हारी आंखों में चमक वापस आ गई है, उसने कहा। मुसरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी खुशी का रास्ता खुद चुन लिया। लड़का कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर हाथ हिलाकर चला गया। इरफान ने उसे खिड़की के पास बिठाकर चाय का कप थमाया। मैंने सोचा हम घर तब्दील कर लें। नए माहौल में शायद। मुसरत ने चाय की गर्म भाप को चेहरे पर महसूस किया। नहीं, हमें इसी घर में रहना, यही हमारी कहानी है। उसने इरफान की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी। बाहर हवा चल रही थी। पुरानी दीवारों पर पड़ी दरारें भी कुछ कम गहरी नजर आ रही थी। महीने गुजर गए। डॉक्टर के मशवरों, इरफान की कोशिशों और मुसरत के सब्र ने एक नई राह निकाल ली। रात के पहर जब इरफान उसके करीब होता तो अब उनके दरमियान खामोशी नहीं बल्कि एक खुली हुई बेजुबानी थी। जिस्म की जुबान ने अल्फाज की जगह ले ली थी। कभी नाकामी, कभी अधूरेपन, मगर हर बार एक दूसरे को थाम लेने का अहद। एक दिन मुसरत ने कॉलेज के बाद घर का रुख किया तो इरफान को दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके हाथ में सुर्ख गुलाबों का गुलदान था। तुम्हें मालूम है, इरफान ने कहा, तुम्हारी आंखें पहले जैसी नहीं रही। मुसरत ने गुलदान को सूंघा। क्यों? अब उनमें उदासी की बजाय सब्र की गहराई है, इरफान ने कहा। मुसरत ने गुलदान को मेज पर रखते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी आंखों में शर्म की बजाय हिम्मत का चांद है। रात को जब इरफान ने उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की तो मुसरत ने महसूस किया कि उनके हाथों की लर्जिश कम हो गई है। वक्त ने उन्हें ना तो मुकम्मल तौर पर जोड़ा, ना ही जुदा किया। वो एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखते हुए उसी रास्ते पर चल पड़े थे जहां मंजिल नहीं, सफर ही सब कुछ था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जुल्फ़िकार अली का, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है।
और मिस ज़ारा का, जिनका ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।